महक रोते हुए आसिफ साहब के पास आती है और बेबसी से कहती है, अब्बू कुछ करें, मैं आर्यान के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपना बच्चा तो खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने शोहर को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। कुछ करें और आर्यान को वापस लेकर आएं। आसिफ साहब गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेटा जब तक फबीहा ये केस वापस नहीं लेगी, पुलिस आर्यान को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर महक जोर जोर से रोने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। फबीहा ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरे बच्चे को मारा और अब वो मेरे शौहर के पीछे पड़ गई है। आखिर वो चाहती क्या है? और बेबसी से कहती है, अब्बू कुछ करें, मैं आर्यान के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपना बच्चा तो खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपने शौहर को जेल की सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। लगा लेते हैं और नरमी से कहते हैं, बेटा हौसला रखो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में शाहवीर महक के पास आता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और कहता है, महक भाभी हमें माफ़ कर दें, हम आपको इस घर में लेकर आए और आपको इतनी तकलीफ़ें दी। मैं वादा करता हूँ कि मैं खुद आर्यान भाई को वापस लेकर आऊँगा, आप परेशान ना हों। शाहवीर सीधा थाने जाता है और आर्यान से कहता है, आर्यान भाई आप परेशान ना हो, मैंने वकील से बात कर ली है, बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकलवा लूँगा। आर्यान टूटे हुए लहजे में कहता है, शाहवीर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अलमीर मेरे साथ ऐसा करेगा। अलमीर और उसकी बीवी ने मेरे साथ जो किया है मैं वो कभी नहीं भुला पाऊंगा। शाहवीर तसल्ली देते हुए कहता है, भाई अभी उनकी फिक्र मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखें, मुझे उम्मीद है कि कल तक आपकी जमानत हो जाएगी। ये सुनकर आर्यान कहता है, शाहवीर मेरे भाई बस तुम मेरा एक काम कर दो, अब्बू और महक का बहुत ख्याल रखना। महक पहले ही बहुत टूट चुकी है, बच्चे के जाने का गम और अब मेरा यहाँ होना ये सब उसे अंदर से खा रहा है। शाहवीर फौरन जवाब जब देता तक फबीहा ये केस वापस नहीं लेगी, पुलिस आर्यान को नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर महक जोर जोर से रोने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी बेबसी है। फबीहा ने हमारा घर बर्बाद कर दिया, उसने मेरे बच्चे को मारा और अब वो मेरे शौहर के पीछे पड़ गई है। आखिर वो करता है, फबीहा मेरे भाई को माफ कर दो, अगर तुमने माफ ना किया तो मेरा घर बिखर जाएगा, मेरा खानदान टूट जाएगा। फबीहा गुस्से से जवाब देती है, तुम किस खानदान की बात कर रहे हो? उस खानदान की जो तुम्हारी बीवी पर हाथ उठाता है और उसे जलील करता है। तुम उसे अपना खानदान कहते हो, हालांकि वो तुम्हारे साथ नहीं है। वो खानदान मेरे लिए शर्म का बायस है। मैं अब मजीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती, इसीलिए हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने डैड से बात कर ली है, अब हम दोनों उनके घर शिफ्ट हो जाएंगे। ये सुनकर अलमीर सख्त लहजे में कहता है, फबीहा ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने भाई और अपने बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, आर्यान भाई पर किया गया केस वापस ले लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब सवाल ये है, क्या फबीहा अलमीर के दबाव में आकर आर्यान पर किया गया केस वापस ले लेगी या जिद और नफरत एक और घर बर्बाद कर देगी? इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा।